हरियाणा में कपास की फसल खराब होने से नुकसान झेल रहे किसानों ने सिरसा में प्रदर्शन किया। ये किसान खट्टर सरकार से नुकसान का सर्वे कराने और मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जैसे इलाकों के किसान पूरी की पूरी फसल चौपट होने के दावे कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि लगातार सूचना देने के बावजूद फसल नुकसान का सर्वे कराने में देरी की जा रही है। इससे नाराज किसानों ने खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्पेशल गिरदावरी कराने की मांग सामने रखी। हरियाणा में कपास के जो किसान हैं वो तमाम तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से तमाम तरह के रोगों का अटैक है और क्या क्या दिक्कतें हैं और किस तरह के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता हरियाणा से विकल्प आचार्य जी जुड़ गए हैं। विकल्प जी, ये बताएं, आज का जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया, कितने किसान जुटे और क्या मांग थी? हमें पता चला है कि स्पेशल गिरदावरी करने की मांग आप लोगों ने सामने रखी है, उस पर सरकार का किस तरह का आश्वासन? अनिका जी, जो आज का प्रदर्शन था सिर्फ सिरसा जिला का प्रदर्शन था, जिसमें कि 12,000 किसान एक छोटे से बुलावे पर इकट्ठा हुए। इसका कारण ये रहा कि हरियाणा के अंदर व्हाइट फ्लाई एक साटा रोग होता है, एक उखेड़ा रोग होता है। उसके कारण हरियाणा का भिवानी से लेकर सिरसा तक जितनी बेल्ट थी, जो कॉटन बेल्ट कहलाती है, उस कॉटन बेल्ट की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। किसान का खेत में जाने का काम ही नहीं रहा। तो इसके कारण जो हमारी कपास की फसल होती है वो बहुत महंगी फसल होती है। इसमें 20,000 रुपए लीटर तक की दवाइयां किसानों ने इस्तेमाल करी, लेकिन उसकी आंखों के सामने तैयार हुई फसल एकदम मौसम परिवर्तन, खराब बीजों के कारण खत्म हो गई, जिसके कारण किसानों ने आज ये बहुत बड़ा प्रदर्शन सिरसा जिला में किया। किसानों की महापंचायत आयोजित की गई। इसमें सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि आप जो है हरियाणा के किसानों की, पूरे हरियाणा की स्पेशल गिरदावरी कराएं कपास की फसल की और किसानों को 40,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दे। उसके लिए आज हमने सरकार को आज तक का समय दिया था, जो आज समय गुजर गया, जिसके बाद किसान महापंचायत ने फैसला लिया कि सोमवार से पूरे हरियाणा के अंदर भिवानी से लेकर सिरसा तक किसानों के जिला मुख्यालय पर धरने शुरू होंगे, जिसमें लाखों की संख्या में किसान हिस्सा लेंगे, क्योंकि किसान की अगली फसल की बिजाई 2 महीने बाद होनी है और ये फसल है, ये पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। किसान के पास पहले कोरोना में उसे जहां पिछली फसल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और ये फसल जो इतनी महंगी फसल थी, इतनी महंगी दवाइयों से पैदा होती है, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। तो किसानों ने फैसला लिया कि सोमवार से लाखों की संख्या में किसान धरने पर बैठेंगे जब तक कि सरकार हमारी स्पेशल गिरदावरी। ये बताएं, आकलन कुछ है कि किस तरह का नुकसान? जैसे आपने बोला कि लागत जो है काफी ज्यादा होती है कपास की खेती में, किस तरह का नुकसान? देखिए, फसल जो थी वो बहुत सुंदर खड़ी थी, लेकिन एकदम ठंडा गर्म मौसम होने के कारण भारत के अंदर BT2 इस्तेमाल हो रहा है, जबकि वर्ल्ड के अंदर BT12 इस्तेमाल हो रहा है। BT2 मौसम परिवर्तन को नहीं सह पाता, जिसके कारण पूरा हरा भरा पौधा, जिस पर महीने के बाद तुगाई होने वाली थी, फसल आने वाली थी, वो बिल्कुल इस मौसम को नहीं झेल पाया और वो पौधा बिल्कुल खत्म हो गया। जहां तक आप खर्चे की बात कर रहे हैं, तो कपास की फसल की 1 एकड़ की खेती पर 25,000 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आता है। उसके बाद हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर किसान जो है वो जमीन किराए पर लेता है, जिसका किराया साल का लगभग 50,000 रुपए प्रति एकड़ है। तो इसके हिसाब से इसी फसल के ऊपर किसान की मुख्य आमदनी निर्भर होती है। जहां किसानों को लगभग इस फसल में उम्मीद दिख रही थी कि किसानों को 8 क्विंटल से 10 क्विंटल तक की एवरेज नरमा देगा, वो आज 1 ग्राम भी नरमा या कपास जिस फसल को बोलते हैं, 1 ग्राम भी खेत में नहीं रही। इसीलिए हमारी सरकार से उचित मुआवजे की मांग है, जो लगभग 40,000 रुपए प्रति एकड़ बनता है। जब तक सरकार ये मुआवजा जारी नहीं करेगी, किसानों की लड़ाई सरकार से जारी रहेगी। जिस तरह के आप रोग की बात कर रहे हैं, एक तो सफेद मक्खी का प्रकोप है और दूसरा उखेड़ा जो रोग है, और तीसरी आपने बात रखी कि बीज को लेकर HTBT जो बीज हैं। अब ये बताएं, इस तरह के नुकसानी में इन रोगों से क्या किसी तरह का जो सुरक्षा कवच है, जो फसल बीमा, उसमें क्या ये प्रावधान है कि किसानों को कुछ राहत राशि, कुछ मुआवजा, कुछ उनका जो क्लेम है वो मिल पाए? देखिए, सबसे पहले अनिका जी मैं बीजों की बात करूंगा। दुनिया के अंदर जहां BT12 की बिजाई हो रही है, वहां भारत के अंदर पिछले 17 सालों से BT2 की
BT2 वर्ल्ड में कहीं भी नहीं बीजा जा रहा है, क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बीज मानक के अनुसार 5 साल बाद कोई भी बीज इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहता। लेकिन मोनसेंटो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो राजनीतिक पार्टियों को बड़ी फंडिंग करती है, उस फंडिंग के कारण ये घटिया बीज जो है ये पूरे भारत में बेचा जा रहा है। ये बीज 2002 में तो कामयाब था, लेकिन अब जैसे जैसे प्रकृति में मौसम परिवर्तन लगातार ज्यादा होने लग गए हैं, उस मौसम परिवर्तन को ये नहीं झेल पाता। जिस HT-BT कॉटन की आप बात कर रहे हो वो BT3 है। उसके लिए हमने महाराष्ट्र और हरियाणा में आंदोलन भी किए कि हमें BT के बढ़िया बीज दिए जाएं, लेकिन वो भारत में प्रतिबंधित था। जब हमने उसकी बिजाई करी तो हमारे ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए। तो सबसे मुख्य कारण तो रहा कि ये बीज जो है ये इसका मुख्य कारण रहा। ये बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड महंगे इसमें इस्तेमाल होते हैं। यदि सरकार किसान को उन्नत करना चाहती तो सरकार भारत के अंदर आज BT6 से लेके BT7 तक की बिजाई कर सकती थी। जैसे आप चीन की बात करें तो चीन के अंदर BT4 इस्तेमाल हो रहा है, जबकि जो यूरोपियन कंट्री है वहां BT11, BT12 इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अंदर मौसम का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। जी विकास जी, ये एक अलग डिबेट है। जो BT और HT-BT बीज हैं उसको लेकर एक अलग आशंका जताई जाती रही है। हाल में भी कई जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें एक ठीक तरीके से एक संतुलन बिठाने की जरूरत है। उस तरह की रिसर्च, उस तरह की स्टडीज अभी नहीं हुई हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहां मैं ये समझना चाहती हूं कि जो सफेद मक्खी का जो ये रोग है और उखेड़ा रोग, इसके तहत क्या किसानों को कोई फसल बीमा में मुआवजा जो क्लेम है वो मिलने का प्रावधान है क्या? अनिका जी, ऐसा है, फसल बीमा योजना तो पूरी तरह से कॉर्पोरेट घरानों के लिए बनाई गई है। उसके अंदर इस बीमारी से संबंधित कोई भी बीमा क्लेम का प्रावधान नहीं है, नंबर 1। इसी प्रकार प्रकृति से आग का प्रभाव है, लेकिन नॉर्मल आग लग जाए तो उसका प्रावधान नहीं है। हमने बीमा कंपनियों के बड़े अधिकारियों से संपर्क किया, उन्होंने पूरे हरियाणा में हाथ खड़े कर दिए हैं कि व्हाइट फ्लाई, उखेड़ा रोग और जो साटा रोग जो आपके कपास की फसल के अंदर आया है, वो हमारे जो नियम है उन नियमों के अंदर हम इसको कवर नहीं करते। जहां एक तरफ सरकार ने इस बार कपास का जो प्रीमियम था वो किसानों को जहां 500 से 600 रुपए लगता था वो 1700 रुपए तक कर दिया। लेकिन जब किसानों को नुकसान हुआ तो बीमा कंपनियां पूरी तरह से हरियाणा से अपने हाथ खड़े कर चुकी है कि ये जो रोग आपका है ये रोग बीमा क्लेम के तहत नहीं आता, इसका नुकसान किसान को ही भुगतना पड़ेगा, जिसके कारण किसान इतनी भारी बीमा राशि देकर किसान से किस तरह का आश्वासन की उम्मीद कर रहे हैं कि तुरंत इस पर राहत राशि दी जाए, स्पेशल गिरदावरी कराकर एक स्पेशल केस समझकर इसमें किसानों को उनके नुकसान की भरपाई कराई जाए? संक्षिप्त में हमने सरकार से यही कहा, जब आप पराली जलाने के मामले में अपने सैटेलाइटों से किसानों पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर सकते हो, आपके सैटेलाइट भी वही है, पूरे हरियाणा की फसल बर्बाद हो गई है, तो उन सैटेलाइटों से सर्वे कराकर किसानों को तुरंत 40,000 रुपया एकड़ मुआवजा दिया जाए। किसान की कोरोना के काल में पूरी तरह से कमर टूट चुकी है, वो अपने बच्चे पालने के लायक नहीं है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि आप 40,000 रुपए प्रति एकड़ हरियाणा सरकार जो है वो किसानों को मुआवजा घोषित करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। धन्यवाद अनिका।